एजुकेशनल मिनिस्टर को स्किन्ना एक्टो जी को ओपन चैलेंज करता हूं कि क्लास आप चुनो, 10वीं 11वीं 12वीं आप क्लास चुनो, 10th हो 11th हो 12th हो, क्लास आपने चुननी है। मैम 3 महीने का समय आपको देना है, 3 महीने का समय आपको देना है और आपका एग्जाम कंडक्ट करवाना है। अक्टूबर नवंबर सेशन रिस्टोर किया जाए। हमारी सरकार एक बार फिर से आ गई है। आप सभी को राम राम जी, सत्य सनातन धर्म की जय और सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। एक जो रिक्वेस्ट हमने की है जेके बोर्ड को, एक जो रिक्वेस्ट हमने की है एजुकेशनल डिपार्टमेंट को, रिक्वेस्ट है कि सिलेबस में रिडक्शन आना चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा कि ज्यादा सिलेबस रिड्यूस ना करें, लेकिन 25 से 30% सिलेबस जो है वो रिड्यूस करते हैं। अभी तक एजुकेशनल डिपार्टमेंट हो, जेके बोर्ड हो, उनसे कोई भी ऐसा रिप्लाई नहीं आया, पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया, ना ही उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन लिया है जिसके तहत ये हम मान सकें कि सिलेबस में रिडक्शन होगा। अब ना मैं आपको कुछ एक चीज बताता हूं कि आपने करना क्या है। आप सभी जेके बोर्ड को ईमेल लिखो, जैसा ईमेल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो मैसेज मैंने आपको पिन कमेंट में डाला था, सेम फिर से लिखो। जेके बोर्ड के ऊपर जितना हो सके उतना दबाव आप भी बनाओ और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कि वीडियो जेके बोर्ड तक पहुंचे, एजुकेशनल डिपार्टमेंट तक पहुंचे। मैं एजुकेशनल मिनिस्टर को स्किन्ना एक्टो जी को ओपन चैलेंज करता हूं कि क्लास आप चुनो, 10वीं 11वीं 12वीं आप क्लास चुनो, 10th हो 11th हो 12th हो, क्लास आपने चुननी है, मतलब क्लास का सिलेबस आपने चुनना है। मैम 3 महीने का समय आपको देना है, 3 महीने का समय आपको देना है और आपका एग्जाम कंडक्ट करवाना है। 3 महीने का समय आपको देना है, एग्जाम कंडक्ट करवाना है। आप बोलोगे कि मुझे सिलेबस के बारे में ज्यादा पता नहीं है, सिलेबस क्या है मेरे को ज्यादा पता नहीं है। मैम जो बच्चा 10th से 11th में गया है उसको 11th का सिलेबस नहीं पता होगा, जो 11th से 12th में गया है उसको 12th का सिलेबस नहीं पता होगा, उसके लिए भी वो क्लास नहीं है और उसको भी 3 महीने के बाद अपना एग्जाम देना है। ये पावर आपके हाथ में है कि आप सिलेबस को रिड्यूस कर सको, कि पावर आपके हाथ में है। और मैं आपको तीन जो क्लासेस मैंने आपको बताई, 10th 11th 12th, सिलेबस आपने चूज करना है। 3 महीने के बाद आपका एग्जाम जो है वो करवाया जाए और आप देखते हैं कि किस लेवल का स्कोर आप करते हैं। मेरे इस बात को ज्यादा बुरा मत लगाना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप तक ये वीडियो पहुंच रही है या जेके बोर्ड के किसी ऑफिशियल तक ये वीडियो पहुंच रही है, मेरी बात को ज्यादा बुरा मत लगाना। मैं कहता हूं कि फरवरी में बच्चों के एक 10th क्लास का बच्चे, 10th क्लास का बच्चा है, उसका नाम रोहित है, 10th क्लास का बच्चा है रोहित, उसका नाम है, लेट्स सपोज उसने फरवरी मार्च में अपने एग्जाम दिए, 30 अप्रैल को आपने रिजल्ट निकाला, बहुत अच्छी बात है। लेकिन रोहित 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया, अब उसका मई के लास्ट में एग्जाम फॉर्म फिल किए गए, जून के लास्ट या जुलाई की स्टार्टिंग में उसके एग्जाम करवाए जाएंगे, मतलब 20 जुलाई तक उसके एग्जाम जो है वो होंगे। अब वो 1-1.5 महीना क्या करे, 3 सब्जेक्ट है जिसमें रीअपेयर हुआ है उसको पढ़े या 11th स्टार्ट करे। ऑब्वियसली वो 10th क्लास के जितने 3 सब्जेक्ट उसके रीअपेयर हुए हैं उसको पढ़ेगा। कोई भी समझदार व्यक्ति उस चीज को पढ़ेगा कि पहले भाई 10वीं क्लियर कर लेते हैं। प्राइवेट एग्जाम देगा वो जुलाई के लास्ट में, जुलाई के 15 दिन, अगस्त सितंबर और अक्टूबर के 15 दिन, मतलब 3 महीने का समय है। उसके बाद उसने 11th क्लास के रेगुलर एग्जाम देने हैं। अगर उसके प्राइवेट एग्जाम क्लियर हो गए तो उसने 11th क्लास के रेगुलर एग्जाम देने हैं। क्या वो 11th क्लास क्लियर कर पाएगा? सब बहुत मुश्किल होगा मैम, बहुत मुश्किल होगा। उसका फिर से रीपेयर आएगा, जेके बोर्ड को वो फिर से फीस देगा और फिर से प्राइवेट एग्जाम देगा। उसके बाद क्या वो 12th क्लास के रेगुलर क्लियर कर पाएगा? ये तो आपने सीधा सीधा बच्चों से पैसे हेंटने की एक टेक्निक बना ली है। और ये जो मैसेज है, 3 क्लासेस का सिलेबस देते हैं, 3 महीने बाद एग्जाम करवाते हैं, जी जेके बोर्ड के ऑफिशियल्स को भी है, जेके बोर्ड की चेयरपर्सन शांतमनु साहब उनको भी है और एजुकेशनल मिनिस्टर उनको भी है। आप कीजिए सिलेबस तैयारी, एजुकेशनल डिपार्टमेंट, एजुकेशनल मिनिस्टर स्किन्ना जी कीजिए। जब आपने ये डिसीजन लिया, जैसे कि आपकी गवर्नमेंट बनी कि भाई आज से अगले साल से अक्टूबर नवंबर सेशन रिस्टोर किया जाए, हमारी सरकार एक बार फिर से आ गई है। आप यहाँ पे अजीत ने जो डिसीजन लिए थे वो कोई नहीं चलेगा, अब हमारे डिसीजन चलेंगे। आपने डिसीजन लिया, कोई इश्यू नहीं है, आपने डिसीजन लिया, लेकिन क्या आपने उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे कि पहले साल स्टूडेंट्स को क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे उससे? क्या आपने दूर का विजन सोचा कि उससे क्या आएगा? नहीं सोचा आपने।
आपको आपकी बात जो है वो ईगो पे आई थी कि 370 के बाद एलजी ने ऐसा ऐसा किया है, चेंज जैसा कश्मीर पहले चलता था एनसी के समय में, पीडीपी के समय में, पुराने समय में, वैसा चलेगा, वैसा चलेगा। ये आपने ईगो पे बात ली है, ईगो के बेसिस पे आपने ये डिसीजन लिया था। ये आपने कोई सोच समझ के डिसीजन नहीं लिया था। सोच समझ के लेते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस चेक करते, हर एक चीज को नजर में रख के उस चीज का हल ढूंढ के वो डिसीजन लेते। पहला डिसीजन आपने ये लिया था अक्टूबर-नवंबर सेशन। फिलहाल फिर से एक मैसेज मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करने वाला हूं। इस मैसेज को जेके बोर्ड के चेयरपर्सन को एजुकेशनल डिपार्टमेंट को जरूर से भेजो, जरूर से भेजो। देखते हैं कि उनका रिप्लाई आता है। मैं भी भेज रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं भी भेज रहा हूँ। मेरे पास 2 मोबाइल है, दोनों मोबाइल से भेज रहा हूँ। मैसेज नहीं आया अभी तक। और एक चीज मैं स्टूडेंट्स को भी यहाँ कहना चाहता हूँ कि स्टार्ट कर दो यार पढ़ाई, स्टार्ट कर दो। मेरे को नहीं लग रहा सिलेबस में रिडक्शन आएगी। हालांकि जब तक स्टूडेंट सपोर्ट करते रहेंगे कमेंट बॉक्स में, स्टूडेंट जब तक सपोर्ट करते रहेंगे मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन एक बार अगर मॉडल पेपर रिलीज हो गया, एक बार अगर मॉडल पेपर रिलीज हो गया, उसके बाद सिलेबस में रिडक्शन के नो चांस। तो मॉडल पेपर से पहले पहले हमारी और स्टूडेंट्स की एक बुलंद आवाज जो है वो जेके बोर्ड तक जानी चाहिए कि मॉडल पेपर से पहले पहले आपका सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो सके। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर एग्री करते हो मेरी इस बात से तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना, और कमेंट बॉक्स के पिन कमेंट में आपको वो कमेंट देखने को मिलेगा जेके बोर्ड के ईमेल को एजुकेशनल डिपार्टमेंट को जरूर से भेजो। अगर उनका रिप्लाई आता है तो मैं इससे बात करवा दूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, सत्य सनातन जरूर कीजिए।